तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रपति के ऊपर। एक गाना याद होगा, हम भूल गए रे हर बात मगर ये बात नहीं भूली। तो ये इसलिए कि राष्ट्रपति की शक्तियां को हम लोग देखते हुए, है ना, इन्हें ना तो महाभारत का राजमाता गांधारी कहा जा सकता है, क्योंकि उनसे भी हाई लेवल की ये है, क्योंकि वो सिर्फ आंख पर पट्टी बांधी थी अपने पत्नी धर्म निभाने के लिए, और ये बंदी आंख पर पट्टी के साथ साथ मुंह पर भी पट्टी बांधी है जुल्म बरसाने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि इनकी शक्तियां क्या है। तो पहला शक्तियां कि सर कार्यपालिका, कार्यपालिका का पावर इन्हीं के हाथ में है, फिर भी आज तक कोई कार्य का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना इनका वाजिब बनता है। बस एक ये याद है कि देखो, जो मंत्री हमारे कहेगा ना वह काम करेंगे। जनता क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, जनता का क्या हो रहा है, युवा कितने महीना प्लस हो गए जंतर मंतर पर धरना दिए हुए, लेकिन कोई चिंता ही नहीं है। ये महाभारत की राजमाता नहीं, ये भारत की राष्ट्रमाता है ना। पीएम एंड मंत्रियों की नियुक्ति करना इन्हीं के बस की बात है सर। अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करेंगे, तो कहिएगा सर राष्ट्रपति, है ना। जब नियुक्त करने की शक्ति है तो आप उनसे कुछ कहती क्यों नहीं? कहिए, मंत्रियों को कहिए। जो हाउ न देख रहे हैं जंतर मंतर से रिलेटेड धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र को हटाइए। अब धर्मेंद्र नहीं बंदर हो गया है, खुरपाती मचाता है। और तो और यहाँ देखिए, पीएम का ड्यूटी क्या है नहीं है, वो सब का सब रिकॉर्ड जानकारी किसको देना है, तो कहिएगा सर राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को ये जानकारी देना है। फिर भी आज तक वो कर्तव्य पूछे भी है कि नहीं कि मोदी जी आपका ड्यूटी क्या है, कहीं बताइए। नहीं, और ये तो गूंगी है, बहरी है ना। एमपी का गठन करना यानी संसद का गठन करना किनका काम है, हमारे राष्ट्रपति का, जो अनुच्छेद 79 के तहत ये गठन कर सकती है ना। जैसे तैसे को इकट्ठा करके खड़ा कर सकती है कि धर्मेंद्र बउआ जे करिया से तूहे करिया, वहाँ बच्चा सब मार खाता आ तू एकदम जना गर्लफ्रेंड के देख के मंद मंद मुस्कानियाँ लेता रहता, वही नती लेते रहते हैं वो सब, आप कुछ बोलेंगे नहीं। एमपी का सत्र है ना बुलाना पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। 85 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करना 123 में राष्ट्रपति के पास है। ये कुछ नहीं करेंगे, अपने शक्ति का है ना प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ ये रिमोट कंट्रोलर बन करके रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों का नियुक्ति करना इन्हीं के है, अधिकार क्षेत्र में इन्हीं की शक्तियां हैं। हाई कोर्ट के जजों का नियुक्ति करना इन्हीं के बस की बात है, इन्हीं की शक्तियां हैं। लेकिन जैसा कि देखे थे सोनम वांगचुक साहब को, है ना, इलीगल डिटेन किया गया था और रख दिया गया था सफदरगंज हॉस्पिटल में, और तब हाई कोर्ट जा करके हाई कोर्ट में जब अपील की उनकी पत्नी, तो कहते हैं कि वहीं उनको रहने दीजिए, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपने इच्छा अनुसार किसी भी हॉस्पिटल में जा करके इलाज करवा सकते हैं, हमारा दैहिक जीवन से रिलेटेड है वो। फिर भी हाई कोर्ट उनको भी कुछ नहीं बोले, है ना। सिर्फ ये इनको एक ही, और दूसरी बात कि सेना लाठी बरसा रहे हैं, लाठी में कांटी ठोक के बरसा रहे हैं सैन्य शक्ति। इसका मतलब जो सेना को पावर दिया गया है कि बउआ लाठी बरसाओ, आगे पीछे जो होगा सो हम देख लेंगे, इसका मतलब कौन बरसाए हैं, कौन बरसाए हैं सर? तो जेपी नड्डा तो बोले थे कि मैंने मना किया। अगर उसने मना किया तो इसका मतलब सीधा सीधा पूरा ऊपरे से पावर है, यानी राष्ट्रपति अधिकार दे दिए हैं कि जो तू बैच हटा लो, बैच हटा लो, नेम प्लेट हटा लो, कुछो नहीं है। सेफ्टी का सारा सामान उसके पास है, लेकिन नेम प्लेट नहीं है। आखिर ये अधिकार किसने दिया? क्या राष्ट्रपति दे दिए हैं क्या? कितना भी इनके मंत्रिपरिषद गलती करे, लेकिन इनको एक एक अनुच्छेद याद रहता है सर। वही वाली बात हो गई कि हम भूल गए रे हर बात मगर एक बात नहीं भूले। अनुच्छेद 72 जो क्षमादान है ना, यहाँ तो अपराधियों से संबंधित था, और ये बीजेपी A to Z है ना, ये गैंग है सर। अपराधी कहना भी उचित नहीं है, ये अपराधियों का समूह है। आज तक राष्ट्रपति न कुछ बोलती है, और शायद बेचारी के जिस तरीके से भारत के जनता को न हो गया था,
मोतियाबिन नहीं, मोदियाबिन, वही नती एकरो भे गल है मोदियाबिन। ये कुछ देख ही नहीं रही है कि क्या चल रहा है हमारे देश के युवाओं के साथ, किस तरीके से लाठीचार्ज कर रहा है ना, आंसू गोला से मारा जा रहा है। तो इस तरीके से उनको सिर्फ क्या याद है तो कहिएगा अनुच्छेद 72 है ना। इसी के साथ हम अपने राष्ट्र माता के लिए बस यही कहना चाहते हैं कि आपके पास जब इतनी शक्तियाँ हैं तो शक्ति का प्रयोग कीजिए, अगर नहीं तो आप हनुमान जी है तो लीजिए। हम एक ऋषि का काम करके आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी ये शक्तियाँ इसमें से तो प्रयोग करके हमारे युवाओं को है ना न्याय देने का काम करें। इसी के साथ जय हिंद।